हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हमें ये फिगर दी गई है जिसमें क्या दिया गया है, एंगल पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री का दिया गया है, एंगल आर एस टी जो है वो 130 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल दी हुई है। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, एंगल क्यू आर एस एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें एक हिंट दिया गया है, कहा गया है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। भी एक लाइन ड्रॉ करनी है एस टी के पैरेलल आर से होती हुई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, इफ क्या है हमारी लाइन ए बी है ना, तो ए बी पैरेलल एस टी एंड एस टी पैरेलल टू PQ, so PQ पैरेलल टू AB। ठीक है, अगर हमारी जो ST है वो AB के पैरेलल है, ठीक है, और ST PQ के भी पैरेलल है, तो हमारी PQ जो रहेगी वो AB के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, एंगल कौन सा लेंगे, RST और SRB। कौन सा लेंगे, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है, देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। एस टी और ए बी पैरेलल है, और एस आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन जब काटती है, सेम साइड पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आर एस टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर एस टी की वैल्यू हमें 130 दी हुई है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 130 प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 130 यहां पे प्लस का है, इज इक्वल टू पे उस साइड लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा एंगल एस आर बी आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यहां पे मैं लिख लेता हूं, एंगल एस आर बी हमारा कितना है, 50 डिग्री का हमने निकाला है। ठीक है, अब मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा एंगल पी क्यू आर, और कौन सा लूंगा, क्यू आर बी। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो हमने सबसे पहले ये वाली साइड क्या प्रूव किया था, पी क्यू ए बी के पैरेलल है। पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है, अगर वो पैरेलल है तो क्यू आर जो होगी वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और एक दूसरे के अपोजिट साइड बनने वाले एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि आपस में इक्वल होते हैं, जो कि क्या है, पी क्यू आर और क्यू आर बी है। ठीक है, क्यू आर बी और पी क्यू आर। अब देखो, अगर पी क्यू आर और क्यू आर बी आपस में इक्वल है, और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 110 है। ठीक है, तो क्यू आर बी की वैल्यू भी कितनी होगी, एंगल क्यू आर बी की वैल्यू कितनी होगी, 110 होगी। ठीक है, अब हम यहां पे लिख लेते हैं, एंगल क्यू आर बी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 110 निकाल ली। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा, हम इस एंगल को निकालेंगे जो हमें फाइंड करना है, क्यू आर एस को। कैसे निकालेंगे, एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू, देखो एंगल क्यू आर बी को अगर हम देखें ध्यान से, तो कौन कौन से एंगल से मिलकर बना हुआ, क्यू आर एस और एस आर बी से। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी। ठीक है, अब क्यू आर बी की वैल्यू 110 निकाल ली थी, एस आर बी की वैल्यू 50 निकाल ली थी। यहां पे मैं लिखूंगा 110 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस जो हमें निकालना है, प्लस यहां पे हमने 50 डिग्री का निकाला था। ठीक है, अब ये यहां पे प्लस में है, इज इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे क्या रह जाएगा हमारा, एंगल क्यू आर एस
इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, अब 110 में से 50 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर 60 डिग्री आ गया।